ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है डबल रिफाइन स्टेज। डबल रिफाइन स्टेज 11/9/71। आज बोलना है क्या वह देखना है। बाबा कह रहे आज बोलना है क्या वह देखना है। क्या देखना है बोलना नहीं है। क्या देखना ही बोलना नहीं है। ऐसा अनुभव है कि जो कुछ बोलना हो वह मुंह से ना बोल नैनों से बोले। ऐसा अनुभव है जो कुछ बोलना हो वह मुंह से ना बोल नैनों से बोले। ऐसे हो सकता है, ऐसे होता भी है। बाबा कह रहे ऐसे होता भी है। आज यह मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल की सभा है। तो क्या नैनों से नहीं जान सकेंगे? अपने मन की भावना व बुद्धि के संकल्पों को नैनों से प्रकट नहीं कर सकते? यह तो पढ़ाई का पाठ है। तो बताओ आज बाप दादा क्या बोलना चाहते हैं? जानते हो ना, मास्टर नॉलेजफुल हो ना। तो यह पाठ जब पढ़ चुके हो तो इसी पाठ का पेपर देने के लिए तैयार हो। बाबा कह रहे तो यह पाठ जब पढ़ चुके हो तो इसी पाठ का पेपर देने के लिए तैयार हो। महावीर तो हो ही। यह महावीरों का ग्रुप है ना, औरों की बैटरी को चार्ज करने वाले इंचार्ज है। बाप दादा तो देख रहे हैं कि यह सभी नंबरवार पास हुए ग्रुप हैं। कई बातों को, कई अनुभवों को देखते पास करते करते पास नहीं हो गए हो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि कई बातों को, कई अनुभवों को देखते पास करते करते पास नहीं हो गए हो। 3 प्रकार के पास हैं। तो इन 3 प्रकार के पास शब्द है पास होना। तो इस 3 प्रकार के पास शब्द में पास होना है। बाबा कहते हैं कि एक होता है कोई बात व रास्ते को पास करना, एक होता है पढ़ाई में पास होना, और नज़दीक को भी पास कहते हैं। नज़दीक अर्थात समीप, रतन। तो 3 प्रकार के पास शब्द में पास हो। बाबा पूछ रहे हैं कि ये 3 प्रकार के पास शब्द में तुम पास हो। त्रिशूल का तिलक अर्थात तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास। यह तिलक नहीं दिखाई देता है। बाबा कह रहे यह तिलक नहीं दिखाई देता है। इस ग्रुप के मस्तक पर यह त्रिशूल का तिलक आप लोगों को दिखाई देता है। बाप दादा को आज की सभा यह दिखाई दे रही है, यह जानती हो। बाबा कह रहे यह जानती हो। अपना साक्षात्कार तो होता ही है ना। अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है। बाबा पूछते हैं कि अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है। दादी को देखो, यह है साक्षात्कार मूड। यह बाबा कहते हैं 2 मिनट कि दादी को देखो, यह है साक्षात्कार मूर्त और आप हो साक्षी। बाबा कह रहे अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है। दादी को देखो, यह भी साक्षात्कार मूर्त है और आप हो साक्षी। तो बताओ इन्हों के ग्रुप का कौन सा साक्षात्कार हो रहा है? यह दादी माइक है, आप दीदी माइट हो। ऐसे यह माइट देती है, वह माइक बोलता है। बाप दादा को क्या साक्षात्कार हो रहा है? क्यों अभी डबल ताज नहीं है क्या? क्यों अभी डबल ताज नहीं है क्या? अगर डबल क्राउन धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में भी डबल क्राउन तो मिल ही नहीं सकता। तो आज डबल ताजधारी। तो आज बाबा इस महावाक्य में बाबा क्या बोल रहे? डबल रिफाइन स्टेज। तो बहुत ध्यान से सुने। बाबा कहते हैं कि आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नसीन राज ऋषि दरबार देख रहे हैं। भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है। अगर अभी अभी अपना संगम युगी ताज, तिलक और तख्त नसीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो और साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप भी देखो, तो दोनों से कौन सा स्पष्ट आकर्षण मूर्त, अलौकिक, दिव्य, रूहानी देखने में आएगा? कौन सा देखने में आएगा? बाबा कह रहे हैं कि अगर आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नसीन राज ऋषि दरबार देख रहे हैं। भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है। अगर अभी अभी संगम युगी ताज, तिलक और तख्त नसीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो और साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप भी देखो, तो दोनों में कौन सा स्पष्ट आकर्षण मूर्त, अलौकिक, दिव्य व रूहानी देखने में आएगा? अभी का व भविष्य का। तो अपने स्वरूपों का सदा साक्षात्कार करते और कराते रहो कि अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि
आप अपने स्वरूपों का सदा साक्षात्कार करते और कराते रहते हो कि अभी अंदर तैयार हो रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा कि अपने स्वरूपों का सदा साक्षात्कार करते और कराते रहते हो कि अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, स्टेज पर नहीं आए हो? वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो? अभी की अपनी स्टेज को कहाँ तक समझते हो? तो बाबा ये सब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो, अभी की अपनी स्टेज को कहाँ तक समझते हो? एक है फाइनल स्टेज, तो फाइनल है, फाइन है, रिफाइन है? बाबा पूछ रहे हैं। आजकल मालूम है रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है, रिफाइन भी जो होता है वो डबल रिफाइन है। तो अभी रिफाइन है, डबल रिफाइन होना है, वह रिफाइन होना है। बाबा कह रहे कि अभी डबल रिफाइन होना है, वह रिफाइन होना है। एक बार का रिफाइन तो पूरा हो गया ना, अभी डबल रिफाइन होने आए हो। फाइनल की डेट कौन सी है? अगर पहले से नहीं होगी तो आप लोगों के भक्त और प्रजा आपके संपूर्ण स्वरूपों का साक्षात्कार कैसे करेंगे? फिर नहीं तो आपके चित्र भी टेढ़े बाके बनेंगे। अगर आपके संपूर्णता का फाइनल स्टेज का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो चित्र क्या बनाएंगे? चित्र भी रिफाइन नहीं बनाएंगे। तो पहले से ही अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना है। अभी आपके भक्तों में गुणगान करने के संस्कार भरेंगे तो द्वापर युग में उतरते और आपके चित्रों में आगे गुणगान करेंगे। सब आत्माओं में सर्व रीति रस्म के संस्कार तो अभी से ही भरने हैं ना, भरने का समय है। फिर है प्रैक्टिकल करने का समय। जैसे जैसे आप आत्मा में सारे कल्प के पूज्य और पुजारीपन के दोनों ही संस्कार अभी भर रहे हैं। जितना पूज्य बनेंगे उसी प्रमाण पुजारीपन के स्टेज भी ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी। जितना पूज्य बनेंगे उसी प्रमाण पुजारीपन की स्टेज भी ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी। तो जैसे आप आत्माओं में सारे कल्प के संस्कार भरते वैसे ही आपके भक्तों को भी अभी ही संस्कार भरेंगे। तो जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे ही संस्कार भरेंगे। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर ले जाओ। ऐसी फाइनल स्टेज बनाओ जो अब भी फाइन ना पड़े। जो डबल रिफाइन हो जाएंगे उनको फाइन नहीं पड़ेगा, फाइनल वाले को कोई फाइल नहीं रह जाता। इसलिए जो भी कुछ फाइल रहा हुआ है उसको ख़त्म करो। अगर महावीरों को भी फाइन करना पड़े तो महावीर ही क्या? बाबा कह रहे हैं कि अगर महावीर को भी फाइन करना पड़े तो महावीर ही क्या। इसलिए सुनाया है कि आज बोलना नहीं है, इशारे से ही समझने वाला है। तो यह तो ताज तख्त नसीन ग्रुप है, तो यह सुनने से कैसे समझेंगे? तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि इसलिए सुनाया है कि आज बोलना नहीं है, इशारे से ही समझने वाले हैं। यह तो ताज तख्त नसीन ग्रुप है, तो सुनने में से कैसे समझेंगे? अगर अभी भी कहने से करेंगे तो कहने से करने वाले तो मनुष्य होते हैं। आप लोग देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण कहो व फरिश्ते कहो, फरिश्ते इशारे से समझते हैं, फर्श निवासी कहने से समझते हैं। फर्श निवासी, जो फर्श के निवासी होते हैं वो कहने से समझते हैं। और फरिश्ता, बाबा वही बोल रहे हैं कि आप लोग तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण कहो व फरिश्ता कहो, फरिश्ते इशारे से समझते हैं, फर्श निवासी समझने से, कहने से समझते हैं। अच्छा, बाप दादा इस ग्रुप को सारे विश्व के सामने क्या समझते हैं? जो हो वही बताना है। यह तो सारी सृष्टि को शरणागत करने वाली है, ना कि होने वाली। बाप दादा के सामने भी शरणागत होने वाली नहीं है, बाप को सर्वेंट बनाने वाली है। तो शरणागत हुई व शरणागत करने वाली हुई। बाप को सर्वेंट बनाने वाली है तो शरणागत हुई व शरणागत करने वाली हुई। सारी सृष्टि में जो भी महिमा करने योग्य शब्द है वह सभी हो। आज बाप दादा संपूर्ण रूप देख रहे हैं। सदा फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फरमान के से ना करे। तो सदा फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फरमान के ना करे। यह ग्रुप तो इसमें पास है ना। सदैव अपने को फरमान बरदार के स्वरूप में स्थित कर फिर कोई संकल्प करो। ऐसे जो संपूर्ण फरमान बरदार है वही संपूर्ण वफादार भी होते हैं। यह ग्रुप तो संपूर्णता के समीप है ना। संपूर्ण वफादारी किसको कहते हैं? वफादार का मुख्य गुण क्या होता है? उनका मुख्य गुण होता है जो अपने भले जान चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल करेंगे, तो कोई भी चीज़ व्यर्थ नुकसान नहीं करेंगे।
अगर संकल्प, समय, शब्द और कर्म इन चारों में से कोई को व्यर्थ गवाते हो, वह नुकसान के खाते में जाता है, तो उसको क्या संपूर्ण वफादार कहेंगे? तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अगर संकल्प, समय, शब्द और कर्म इन चारों में से कोई को भी व्यर्थ गवाते हो, कौन कौन सा 4 चीज़ बोल रहे हैं बाबा? संकल्प, समय, शब्द और कर्म इन चारों में से कोई को भी व्यर्थ गवाते हो, वह नुकसान के खाते में जाता है, तो उसको क्या संपूर्ण वफादार कहेंगे? क्योंकि जब से जन्म लिया अर्थात फरमान बरदार, आज्ञाकारी बने, ईमानदार बने हैं। बाबा कह रहे ईमानदार बने हैं। एक छोटे से पैसे में भी ईमानदार होता है। तो जब से जन्म लिया है तब से मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वह बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ करेंगे, है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं कि जब से जन्म लिया है तब से मन अर्थात संकल्प, मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वह बाप की ईश्वरीय सेवा अर्थ करेंगे। यह प्रतिज्ञा की, बाबा पूछते यह प्रतिज्ञा की सर्व समर्पण हुए हो, तो यह सभी बाप की ईश्वरीय सेवा अर्थ हो गई। अगर ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको क्या कहेंगे? अगर ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको क्या कहेंगे? उनको संपूर्ण वफादार कहेंगे क्या? नहीं ना कहेंगे। यह नहीं समझना कि एक व एक सेकंड क्या बड़ी बात है। अगर एक नए पैसे को भी वफादारी नहीं तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि यह नहीं समझना कि एक व एक सेकंड क्या बड़ी बात है। अगर एक नए पैसे की भी वफादारी नहीं तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। तो चेक करना है कि संपूर्ण वफादार है। यह ग्रुप तो संपूर्ण फरमान बरदार, संपूर्ण वफादार है ना। ऐसे संपूर्ण वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी ग्रुप को क्या कहेंगे? नमस्ते। नमस्ते के बाद फिर क्या होता है? बाप तो संपूर्ण आज्ञाकारी है। एक दो को देख हर्षित हो रहे हो ना। संगम युग के दरबार का यह श्रृंगार है। अच्छा, तो बाबा क्या बोले इस महावाक्य में? डबल रिफाइन स्टेज में क्या बाबा बोले कि जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे ही संस्कार भरेंगे, इसलिए भी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर ले आओ। ऐसे फाइनल स्टेज बनाओ जो अब भी फाइल ना पड़े, अब की फाइल ना पड़े तो डबल रिफाइन हो जाएंगे। उनको फाइन नहीं पड़ेगा, फाइनल वाले को कोई फाइल नहीं रह जाता। इसलिए जो भी कुछ फाइल रहा हुआ है उसको ख़त्म करो। अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो महावीर है क्या? महावीर ही क्या? अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो महावीर ही क्या? सदा फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फरमान के ना करे। सदैव अपने को फरमान बरदार के स्वरूप में स्थित रखकर फिर कोई संकल्प करो। ऐसे जो संपूर्ण फरमान बरदार हैं वही संपूर्ण वफादार भी होते हैं। तो सदा फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फरमान के ना करे। सदैव अपने को फरमान बरदार के स्वरूप में स्थित रहकर फिर कोई संकल्प करो। ऐसे जो संपूर्ण फरमान बरदार है वही संपूर्ण वफादार भी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।